मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। आज जहां बाकी इबादतों में सुस्ती हो रही है, दुआओं में भी लोग पीछे चले जा रहे हैं, तवज्जो नहीं होती। इज्तिमाई दुआओं पर ज़्यादा ज़ोर है, इनफिरादी पर ज़ोर नहीं है। कहीं मजमा दुआ मांग रहा होता तो हाथ उठा के आमीन आमीन शुरू कर देंगे, बस ठीक है, वो भी जायज़ है। देखें, जब आप किसी से अपनी हाजत पूरी करने के लिए, कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो अक्सर आपकी कोशिश होती है कि उससे अकेले में मिलूं, सबके सामने नहीं, बल्कि आप उसको लेंगे, भाई थोड़ी देर के लिए ज़रा मुफ्ती साहब आपसे काम है। ऐसा ही होता है ना, ज़रा छाँव में आ जाएं थोड़ी देर के लिए, लोग कहते हैं ना। तो साइड पे जाने के बाद फिर आप कहते हैं ये मसला है, फलाना मसला है, ढमकाना मसला है। तो साइड पे ले जाने से बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सबके सामने आदमी अपनी बात नहीं लाना चाह रहा होता, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि मैं अपनी बात तवज्जो के साथ सुना सकूं। इंसान, अल्लाह तो सबकी बात सुनता है, मजमे में भी और तन्हाई में भी, लेकिन आप दुआ मांगने में जो आपकी तबीयत लगेगी, तवज्जो से मांगोगे, वो तन्हाई में ज़्यादा शौक़ से, ज़्यादा रग़बत से मांग सकते हो। इज्तिमा में ऐसी रग़बत और ऐसी शौक़ से इंसान दुआ नहीं मांग सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रमज़ान की जो आयतें हैं, उन आयतों के बाद ज़िक्र किया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ए नबी, इनसे कह दीजिए, उजीबु दावत दाई इज़ा दाआन, जब कोई पुकारने वाला, दुआ मांगने वाला मुझसे दुआ मांगेगा तो मैं उसकी पुकार का जवाब बोले भाई, पुकार का जवाब दूंगा, कबूल करूंगा उसकी दुआ। जवाब का ये मतलब नहीं कि अच्छा मैंने सुन लिया, चलो। एक जवाब तो ये भी होता है ना, अच्छा अब चुप हो जा। हम किसी को पुकार रहे हो, अगला कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, पता चल गया, अब चुप करके बैठ जाओ आराम से। हम दुआ कसरत से मांगते क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि मांगो तब भी वैसे के वैसे ही है, नहीं मांगो तब भी वैसे के वैसे। और मैं तो कई सालों से दुआएं मांग रहा हूं, अल्लाह मेरी तनख्वाह डबल नहीं कर सकता तो कम से कम 50% ही बढ़ा दे। तो हम तो देखते हैं कि इधर दुआ मांगो, कुछ भी नहीं हो, सिवाय सवाब के कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि हम पैगंबरों की जिंदगी देखते हैं तो बात बात पर दुआएं मांगते थे, बहुत कसरत से, बहुत ज्यादा। मुनाजाते मकबूला एक दुआओं की किताब है, मुनाजाते मकबूला के नाम से। ये वो मसला है जिसकी वजह से लोग दुआएं मांगने में बुखुल से काम लेते हैं कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी कसरत से दुआएं मांगा करते थे कि सजदे में जाके कि उनके ये जो घुटने हैं और सर में सख्त निशान बन चुके थे। तो इतनी कसरत से दुआएं, इतनी कसरत से दुआएं। हमने जिन बुजुर्गों के साथ टूटा फूटा वक्त गुजारा, उनको देखा कि वो दुआ बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगा करते थे। हमारे शेख के सामने जब कोई आया करता था, दुआ के लिए कहता, तो हाथ उठाए बगैर वैसे ही उसको एक दुआ का जुमला कह दिया करते थे। तो दुआ से मुसलमान को क्या मिलता है? इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मांगो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दुआओं का मांगने वाला बना दे। और सबसे ज्यादा पता है क्या मांगना है रमजान में? हिदायत की दुआ मांगनी है। लैलतुल क़द्र में जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ए अल्लाह माफ कर दे। तो क्या मतलब? किस चीज से माफ? मेरे गुनाह माफ कर दे। तो मतलब ये है कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, माफ कर दे। तो अल्लाह से तौबा की तौफीक मांगी जाए, अल्लाह मैं इन गुनाहों के दलदल में फंस चुका हूं, तू मुझे इस दलदल से निकाल ले। तो ये भी ज्यादा मांगनी चाहिए दुआ। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को, हाजात को पूरा करे। तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।